हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। जो कोई मुझे प्रेम भक्ति के द्वारा पत्र, पुष्प, फल या तो पानी देता है, शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त के भावपूर्वक अर्पण किए हुए उस पत्र, पुष्प इत्यादि को मैं प्रेम पूर्वक अंगीकार करता हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 578 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बहुत ही महान है और मैं बहुत ही छोटा हूँ, तो भगवान को मैं क्या दे सकता हूँ, उनका पूजन मैं कैसे कर सकता हूँ। इस प्रश्न का ये प्रश्न जिसके भी मन में खड़ा होता है उसे भगवान यहाँ पे बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। प्रभु पदार्थ के भूखे नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। भगवान को जो दिया जाता है वो भावपूर्णक अंतःकरण से देना चाहिए। अनायास तथा यथाशक्ति यथा भक्ति दिए हुए पदार्थ प्रभु को प्रसन्न करते हैं। दुर्योधन को मेवो त्यागो, खाई विदुरगर भाजी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तुलसी पत्र से परमात्मा परितृप्त हो जाते हैं। सोने के ढेर से नहीं तोलने वाले कृष्ण रुक्मणी के तुलसीदस से तुल गए। द्रौपदी के पात्र में रखा हुआ एक पत्ता खाके प्रभु तृप्त हो गए। उतना ही नहीं, उन्होंने त्रिलोक को भी तृप्ति बख्शी। प्रभु तू है, जगत सुंदर है, मैं सुखी हूँ, यही लिखना है। ऐसा समाधान पत्र लिखने से प्रभु खुश होते हैं। प्रभु के ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, ये तो एक स्मृति चिन्ह है। प्रभु की पूजा वाक पुष्प, भाव पुष्प, कर्म पुष्प और आखिरकार जीवन पुष्प चढ़ा के करनी है। इस बात की पुष्प यानी कि फूल हमें सतत याद दिलाते हैं। बाग का फूल चढ़ाते हैं, ये तो पूजा की शुरुआत है, और जीवन पुष्प समर्पित करें, ये पूजा की पूर्णाहुति। धरो पुष्पो प्रभु पादे, सेवा साची न हूँ गणु, ईसनी फूलवाड़ी माँ बनूँ, पुष्प समान हूँ। मैं भगवान को फूल चढ़ाता हूँ, ये सच्ची सेवा नहीं है, लेकिन भगवान की फूलवाड़ी में मैं ही पुष्प समान बन जाऊँ, ये सच्ची सेवा है। पुष्प का रंग, सुगंध, मकरंद और मार्दव हमारे जीवन में आने चाहिए। तो भक्ति का रंग, चारित्र की सुगंध, ज्ञान का मकरंद और प्रेम का मार्दव हमारे जीवन को भी पुष्प समान पावन बनाते हैं। केले विदुर पत्नी के, जूठे बोर सबरी के और तांदुल सुदामा के भगवान को मीठे लगे थे। वैसे हमें हमारे कर्म फल भी प्रभु को अर्पण करें तो ही अपना जीवन सफल होगा। जलधारा से भी प्रभु खुश होते हैं। जलधारा प्रियो शिव। जल मतलब जीवन, जल मतलब गीलापन, जल मतलब रस। इस दृष्टि से सोच के प्रभु को हम जो दे वो भाव से गीला और सरस होना चाहिए। वैसे जल मतलब अश्रु जल। सच्चे भक्त तो भाव विभोर बन के प्रभु के चरणों में अश्रु का अभिषेक करते हैं। आँख अश्रुभीनी हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, शरीर में रोमांच खड़े हो जावे, ये भक्ति की पराकाष्ठा के चिन्ह है। पतित मनुष्य पश्चाताप के आंसू परमात्मा के समक्ष सारता है तो ये पावन बन जाता है। प्रभु पतित पावन है। विशुद्ध मन वाले मनुष्य ने
भक्तिपूर्वक अंतःकरण से दिए हुए पदार्थ प्रभु प्रेम से स्वीकारते हैं। उतना ही नहीं, खाते भी हैं। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।